नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आप सभी को सबसे पहले गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। इफ्तार पार्टी में विजय का बड़ा ऐलान, गठबंधन नहीं अकेले चुनाव लड़ेगी टीवीके। पोखरण में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण। नवरात्रि के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, कालकाजी समेत कई रूट्स पर बढ़ेगी दबाव। और ईरान कतर तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, इजरायल के हमले रुकने के दिए संकेत। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस को खत्म करते हुए टीवीके के अध्यक्ष और सुपरस्टार विजय ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा उन्होंने पार्टी की ओर से आयोजित एक इफ्तार पार्टी में की, जहां उन्होंने एनडीए में शामिल होने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। विजय ने कहा कि उनकी पार्टी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि टीवीके स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी भी राजनीतिक खेमे में जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। विजय ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ जनता के लिए काम करेगी और किसी गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। उनके इस बयान से राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। ये फैसला तमिलनाडु की चुनावी रणनीतियों को नया मोड़ दे सकता है। टीवीके अब खुद को एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। विजय ने अपने भाषण में कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगी और यही उनकी राजनीति की नींव है। उन्होंने साफ कहा कि जनता को किसी भी तरह की अफवाहों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि टीवीके अपनी विचारधारा और नेतृत्व को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी रक्षा क्षेत्र को मजबूती देते हुए पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट्स का सफल परीक्षण किया गया है, जिसे सोलर ग्रुप ने तैयार किया है। पहली बार निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित 24 गाइडेड पिनाका रॉकेट्स का प्रोडक्शन बेच टेस्ट किया गया, जिसमें उनकी सटीकता, मारक क्षमता और 50 किलोमीटर से अधिक रेंज का प्रदर्शन हुआ। इस परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए इस परीक्षण में सभी रॉकेट्स ने फील्ड कंडीशन में शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान रॉकेट्स की स्थिरता और सटीक निशाने की क्षमता को परखा गया। बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच भारत की ये उपलब्धि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ये सिस्टम आने वाले समय में युद्ध की तस्वीर बदल सकता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 27 मार्च तक खास सतर्कता बरतने की अपील की गई है। विशेष रूप से कालकाजी मंदिर के आसपास यातायात पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना जताई गई है। पुलिस के अनुसार आउटर रिंग रोड, मां आनंदमयी मार्ग, कैप्टन गौर मार्ग और आस्था कुंज रोड पर भारी दबाव देखने को मिल सकता है। इन मार्गों पर जाम और वाहनों की धीमी रफ्तार की स्थिति बन सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। नेहरू प्लेस में मोदी मिल फ्लाईओवर के बीच आउटर रिंग रोड पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर उपयोग करने की सलाह दी गई है। वहीं मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज की इस्तेमाल करें। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर।
सभी का स्वागत है इस ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। नवरात्रि और अन्य प्रमुख धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए भोपाल नगर निगम में मांस मीट की दुकानों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। निगम के अनुसार चैती चांद 20 मार्च, रामनवमी 27 मार्च, महावीर जयंती 31 मार्च और बुद्ध जयंती 1 मई के दिन शहर में मांस और मछली की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इस आदेश का पालन नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले सभी दुकानों पर अनिवार्य होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दुकानदारों को पहले ही सतर्क कर दिया गया है। इन दिनों में किसी भी प्रकार की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दुकानदार इन तय तारीखों पर दुकान खोलता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। निगम की अधिसूचना में साफ कहा गया है कि नियम तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। प्रशासन ने निगरानी के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। इस फैसले से शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कतर के लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर बड़ा एक्शन ले सकती है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि वह ऐसे विनाशकारी कदम को मंजूरी नहीं देना चाहते, लेकिन जरूरत पड़ने पर पीछे नहीं हटेंगे। ये बयान उस समय आया है जब कतर में ईरानी मिसाइल हमलों से एलएनजी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया गया है और कई जगह आग लग गई है। कतर एनर्जी ने बताया कि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। इस हमले ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशेषज्ञ इसे बड़े संघर्ष की चेतावनी मान रहे हैं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजराइल के हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसे ईरान और कतर शेयर करते हैं। ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसके गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ किया है कि इस हमले में अमेरिका या कतर की कोई भूमिका नहीं थी और वॉशिंगटन को इसकी पहले से जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल ने संयंत्र के केवल सीमित हिस्सों को निशाना बनाया था। साथ ही ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर ईरान कतर पर दोबारा हमला नहीं करता है तो इजराइल भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए गाने सर के चुनार तेरी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया है, जिसमें गाने के बोल और डांस स्टेप्स को आपत्तिजनक बताया गया है। बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने एक्शन लेते हुए इसके हिंदी वर्जन को यूट्यूब से हटवा दिया। इस गाने के कन्नड़ वर्जन सरसे निन्ना सरेगा सरसे के सिंगर मंगली, जिन्होंने हिंदी वर्जन भी गाया है, अब सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगली ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गाने को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की जानकारी दी। उन्होंने माना है कि ये गलती अनजाने में हुई है और इसके लिए उन्होंने खेद जताया है। मंगली ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि उनका मकसद कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था और वे इस पूरे मामले पर माफी मांगती हैं। उन्होंने बताया कि गाने के बोल अब ठीक कर दिए गए हैं और इसका संशोधित वर्जन जल्द ही रिलीज किया जाएगा। सिंगर ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और वे दर्शकों की भावनाओं का पूरा सम्मान करेंगे। इससे पहले नोरा फतेही ने एक वीडियो जारी कर इस विवाद से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ये गाना 3 साल पहले कन्नड़ वर्जन के लिए शूट किया था। हिंदी वर्जन से उनका कोई लेना देना नहीं था। खबरों के सिलसिले में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।